हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे। ठीक है, तो आज हम आप लोगों को लिए माध्य का पहला क्लास लेकर के आया हूं। देखिए, आज पहला क्लास है कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए। ठीक ना, एग्जाम में आपको यहाँ से मतलब जो है ना वो 2 सवाल पूछता है। कहाँ से? एक होती है माध्य, दूसरा होता है माध्यक और एक होता है बहुलक। याद रखना क्या क्या बोल रहे हैं हम। पहला बोले माध्य, माध्यक, बहुलक। तो माध्य और माध्यक और बहुलक ये तीनों मिला के 15 नंबर के सवाल पूछता है। लगभग 15 नंबर का सवाल हर साल पूछ देता है, तीनों मिलाकर, जिसमें माध्य से पर ईयर एक क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में डालता है और 2 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में डालता है। यानी 2 और 3 5 नंबर के कम से कम आपको माध्य हर साल पूछता है। मतलब ये मिनिमम बोल रहे हैं। कोई एयर्स ऐसा होता है कि इससे ज़्यादा भी पूछ देता है। मतलब 5 नंबर में अकेले वो माध्य का सब्जेक्टिव पूछ लिया और बाकी फिर 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछ लिया, यानी 7 नंबर भी हो जाता है। और कभी कभी 5 नंबर से कम भी होता है। मतलब एक एवरेज बोले, मोटा मोटी बोले तो माध्य जो है वो 5 नंबर का सवाल बनता है आपका, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिलाकर। ठीक है, तो हम लोग को 2 दिन लगेगा माध्य खत्म करने में और 2 दिन लगेगा माध्यक में और 2 दिन लगेगा बहुलक में। ठीक ना, तो आज ये माध्य का पहला वीडियो है। तो पहला वीडियो में आप सबको दिल खोलकर स्वागत है और लगातार बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक के। आप लोग भी जरूर सीख जाइएगा माध्य क्या होता है। और अगर अभी तक आप नहीं चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लो। और यहाँ पे 10th और 12th के बच्चे को बेहतरीन ढंग से तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। जरा डस्टर दे दो यार, पढ़ो तुम लोग। चलिए देखिएगा, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या होता है माध्य में? इससे माध्य क्या होता है? अगर मैं आपको बोलूं कि सर माध्य क्या होता है, एक शब्दों में आपसे पूछूं कि माध्य होता क्या, माध्य शब्द के मतलब क्या होता है, तो कहीं न कहीं हम इसको जब बोल रहे हैं माध्य तो इसमें कुछ आंसर आपको दिख रहा है। माध्य जैसे मान लेते हैं कोई लड़का यहाँ खड़ा है, कोई लड़का बीच में और कोई लड़का इधर, यानी 3 लड़का के श्रेणी है। तो हम कहेंगे इसमें माध्य कौन है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ एक लड़का है जिसका नाम है रवि और यहाँ एक लड़का नाम है जिसका नाम है रोशन। ठीक है, और यहाँ एक लड़का है जिसका नाम है कुछ भी मान लेते हैं, रिंकू या रीता, कुछ भी मान ले, लड़की नाम है यहाँ पे, कोई भी यहाँ पे, मतलब एक 3 गो बच्चा है। ठीक ना, आपको कहेंगे माध्य कौन है, तो माध्य कहने का मतलब होता है कि बीच में कौन है, तो माध्य हमारा क्या हो गया, रोशन हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसी को बस लंबा सवाल दे देता है बाबू, तो बच्चे लोग थोड़ा सा भुचड़ा जाते हैं। ठीक है, जैसे आपसे सवाल पूछेगा, ऐसे कहेगा कि ये तो कंफर्म, पहले ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे, थ्योरी वगैरह देख लेंगे। ठीक ना, पहले थ्योरी देखेंगे। ऐसे लिखता है, कहेगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, बस इतने। कहेगा इसका माध्य बताइए क्या निकलेगा इससे। ठीक है, अब कई बच्चे इसको माध्य निकालते हैं तो क्या करते हैं, इसे देखिए गलती बहुत कर देते हैं। अब माध्य कैसे निकाला जाता है इसे मैं आपको बताता हूँ। एक और बढ़ा लो 14। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, माध्य बराबर एक फार्मूला होता है। क्या होता है कि प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों का संख्या। क्या बोलना है, प्रेक्षणों का संख्या। मतलब कि जो भी प्रेक्षण दिया हुआ है उसको एक बार जोड़ो। ठीक है, तो कितना है, 2 है, प्लस 4 है, प्लस 6 है, प्लस 8 है, प्लस 10 है और प्लस का कितना है बबुआ, 12। और है क्या गो, तो 1 2 3 4 5 6 7 गो है तो 7 दे देंगे। ठीक है, चलिए जोड़ने आता है, जोड़ लीजिए। तो 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 8 20, 20 10 30 और 30 और 12 हो जाएगा 42। अब 42 और 52 और 4 हो जाएगा कितना, 56। यानी 56/8 करेंगे तो 8 सतह कितना हो जाएगा, 56 कट जाएगा। यानी माध्य मेरा कितना आ गया, 7 आ गया। लेकिन ये कब
जब आपको कोई दिमाग ना काम करे तब ये से निकालना, मतलब ये आपका ओरिजिनल विधि हो गया। लेकिन माध्य हम थोड़ी देर पहले ये भी बताएं आपको कि माध्य उसको कहते हैं जो सभी संख्याओं के बीच में आता है। तो हम कहीं ना कहीं इसको में अगर देखें कि बीच में कौन आ रहा है तो हम ऐसे भी आंसर निकाल सकते थे, ठीक है ना, कि बीच में कौन आ रहा है। 8 से 56, अच्छा यहाँ पे नीचे 7 है ना, है तो 7 8 56, गलती हो गया, ठीक है। देखिए तो 3 को अगर इधर से हटाते हैं और 3 को इधर से हटाते हैं तो बीच में क्या बच गया, 8 बच गया। तो कहीं ना कहीं हम डायरेक्टली आंसर भी निकाल कर दे सकते थे 8, और ऐसे भी निकाल के आंसर हम दे सकते हैं कितना, 8। लेकिन एक बात का याद रखना कि जब भी ये कब लागू होगा ट्रिक हटावा हटावी वाला, जब कोई पहाड़ा देगा तब ट्रिक लागू होता है। जैसे 2 का पहाड़ा रहेगा, 3 का पहाड़ा रहेगा, या फिर आपका 10 का रहेगा, 20 का रहेगा, या 1 2 3 4 लिखा हुआ रहेगा, तब ये लागू होता है, ऐसे ये लागू नहीं होता। फिर आपको बना करके देखना पड़ेगा। क्लियर? चलिए अगला सवाल में जंप करते हैं। अगला सवाल देखिए, एक सवाल और समझिए इस प्रकार से, उसके बाद आपको आगे की ओर ले चलते हैं। अगला सवाल है कि 20 25 35 15 5। ये सवाल है कि इसका माध्य ज्ञात करना है। अब माध्य कैसे निकलेगा? हम लोग कहेंगे कि 2 को इधर 2 को इधर छोड़ दीजिए सर, तो बीच में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 35। लेकिन बबुआ ये कोई पहाड़ा नहीं, देखिए अगर 5 का पहाड़ा कहते हैं तो 5 या 15, फिर उसके बाद कहाँ 5 चौके 20 ऐसे थोड़ी, मतलब पहाड़ा टाइप से होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या बोले कि सबको जोड़ दो, 20 प्लस 25 और प्लस 35 और प्लस 15 और प्लस कितना 5, और टोटल कई गो है तो 1 2 3 4 5, टोटल कई गो बबुआ 5 गो, ठीक है। चलिए जोड़ लीजिए आप, तो 20 15 5 कितना होगा 20, और 20 और 20 40, और 40 हो जाएगा, और 30 और 20 50 10 60, 40 और 60 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 100/5 अगर करते हैं तो आपका 20 क्या हो गया बबुआ, आंसर हो गया, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना कि बनता कैसे है, ठीक है। चलिए एक आप लोग इसको बना के बताइए। अब ये वाला ट्रिक जो ना है वो आप लोग इस प्रकार से लागू कर सकते हैं। जैसे मैं आपको देता हूँ 5 10 15 20 25, और आपको कहेंगे इसका माध्य ज्ञात करें, ठीक है। तो एक कोई ना कोई पहाड़ा लिख दिए, और जब पहाड़ा लिख दिए तो डायरेक्टली दोनों हटा करके अब बीच वाला आंसर दे सकते हैं। आप कहिए सर चेक करके बताइए क्या सही है या गलत है। कहिए टोटल जोड़ो, तो 5 और 10 कितना 15, और 15 15 कितना 30, और 30 और 20 50, और 50 और 25 होगा कितना 75 हो जाएगा ना। अब 75 कह गो 1 2 3 4 5, यानी 5 से भाग 2, तो कै 5 75, 15 5 75। तो वैसे भी बीच वाला आंसर हो रहा था और ऐसे भी आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए एक देते हैं आपको, कमेंट में इसको आंसर करके देना, बाकी आगे भी चलेगा, ठीक है ना क्लास। इसको आपको कमेंट में आंसर देना है, ठीक है। अगला है 16 20 24 28, 16 20 24 28 और 32। इसमें कोई ट्रिक नहीं लग रहा है, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में करिएगा, बिल्कुल करिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसको आंसर आप लोग कमेंट में ले लेना है, ठीक है ना। चलिए अगला बात, अब कुछ आपको सीखना है। क्या होता है वर्ग चिन्ह, क्या होता है उच्च सीमा, क्या होता है निम्न सीमा, क्या होता है परिसर, ये सब इसी में बताएंगे, ठीक है। गौर कीजिएगा, पहले तो आपको सीखना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे लिख रहे हैं 10 12 18 16 26 वगैरह वगैरह लिख लिए, ठीक है। आपको कहते हैं इसमें उच्च सीमा कौन है, उच्च सीमा कौन है, पूछता है सवाल उच्च सीमा निम्न सीमा से। उच्च सीमा कौन है, निम्न सीमा कौन है, और एक और पूछता है कि परिसर कौन है। परिसर, उच्च सीमा कौन, निम्न सीमा कौन और परिसर कौन है, ठीक है। तो उच्च सीमा कहने का मतलब होता है कि वैसा नंबर बताओ जो ज़्यादा बड़ा हो, ठीक है, उच्च हो। तो 10 12 18 16 26 में सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा हम कह सकते हैं सर 26 है। तो उच्च सीमा कितना हो गया 26 हो गया। निम्न सीमा बात करें तो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा, निम्न मैंने सबसे छोटा होता है, तो निम्न हो जाएगा मेरे पास कितना 10। और परिसर का फॉर्मूला होता है कि उच्च सीमा, गौर करना, उच्च सीमा माइनस का निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस का निम्न सीमा, ये परिसर बराबर फॉर्मूला होता है।
तो उच्च सीमा मेरे पास कितना लाए हैं 26 और माइनस का 10, यानी ये 26 में से 10 जगह तो कितना बचेगा 16 बचेगा। ये बहुत VVI सवाल है परिसर, ठीक है। आपको परिसर निकालना सीख गए होंगे उम्मीद करते हैं। परिसर क्या होता है कि पूरा उच्च सीमा माइनस का निम्न सीमा। ये आपको ये ऑब्जेक्टिव में ऐसा ही खड़े फार्मूले पूछता है कि परिसर बराबर क्या होता है, तो उच्च सीमा माइनस का निम्न सीमा, ठीक है। चलिए एक परिसर और आपको समझा देते हैं। देखिए समझ गए होंगे आशा करते हैं, ठीक है। एक परिसर आपको आप बता देते हैं 26, 36, 42, 48, 52, ठीक है। तो सबसे पहले आपको परिसर निकालने के लिए आपको अगर एग्जाम में बैठे तो इतना मत लिखिएगा, उच्च सीमा निम्न सीमा वगैरह वगैरह मत लिखिएगा, ठीक है। डायरेक्टली आपको परिसर पूछा है तो कुछ मत करना, सोचना सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा मेरे पास 52 है, और उसमें सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा मेरे पास कितना 26 है। अब 52 में से 26 जाएगा तो 26 बचेगा। क्लियर? आप वहाँ एग्जाम में इतना मत लिखने लगे, बस डायरेक्टली आपको करना है, ठीक है। चलिए तो परिसर आपको समझ में आ गया और उच्च सीमा भी समझ में आ गया। अब है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्या होता है, गौर करना। वर्ग चिन्ह क्या होता है, तो वर्ग चिन्ह बराबर फॉर्मूला होता है उच्च सीमा प्लस का निम्न सीमा। अभी हम लोग परिसर में देख रहे थे दोनों का माइनस हो रहा था, लेकिन इसमें दोनों का प्लस देख करके और बट्टा में 2 होता है। उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा और बट्टा में क्या होता है 2 होता है। तो अगर मैं बात करूं तो उच्च सीमा इसमें कितना है 52 और निम्न सीमा कितना है 26 और बट्टा में कितना देंगे 2 देंगे। तो 52 और 26 कितना होगा, तो 6 और 2 8 और 5 और 2 7, 78/2, 78 का आधा करिएगा तो 2 3 6 और 2 9 18, यानी कितना बन जाएगा 39 हो जाएगा। यानी वर्ग चिन्ह कितना आ गया इसका 39 आ गया। ये फार्मूला पर आपको पकड़ बनाना है, ये फार्मूला पूछता है एग्जाम में, ठीक है। ये फार्मूला पूछता है, आपको ध्यान रखना कि वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, तो उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा में कितना 2। कई बार क्या होता है घुमा देता है, प्लस में है तो इसको आगे का लिख देता है, निम्न सीमा प्लस में उच्च सीमा, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, पूरा आपको ध्यान से करते चलना, ठीक है। चलिए आगे बताइए, आगे बताइए। देखिएगा जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 4 6 8 10, ठीक है। आपको कहता हूँ इसका वर्ग चिन्ह बताइए। क्या बताइए, इसका वर्ग चिन्ह बताइए। तो वर्ग चिन्ह क्या बताएं, उच्च सीमा प्लस का निम्न सीमा। बेर बेर इतना लिखना नहीं है, ठीक ना। उच्च सीमा प्लस का निम्न सीमा और बट्टा में कितना 2। तो मेरे पास उच्च सीमा कितना है 10 है और निम्न सीमा कितना है 2 है, और बट्टा में 2 लिखेंगे तो 10 और 2 कितना हो गया 12, और 12 को 2 से काटेगा तो 2 6 12, यानी आंसर कितना मिल गया 6 मिल गया। आशा नहीं पूर्ण उम्मीद है कि आप लोग उच्च सीमा निम्न सीमा और वर्ग चिन्ह और परिसर बिल्कुल सीख गए होंगे। और यदि आप सीख गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना तो आपको बनता ही है, क्योंकि भाई इतना मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग माध्य में चलेंगे। माध्य में इस सब की ज़रूरत पड़ता है, इसीलिए इसको सिखा रहे हैं। माध्य में चलेंगे, गौर कीजिएगा। माध्य में जैसे क्या होता है ना कि जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, गौर करना थोड़ा सा, ठीक है। इसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि क्या लिखता हूँ माध्य में, जैसे कोई एग्ज़ाम है, ठीक है, कोई परीक्षा चल रहा है। परीक्षा में क्या है कि अब यहाँ पर ही हम अंक देख रहे हैं कि कितना बच्चा कितना अंक लाया है और कितना बच्चों की संख्या कितना है। बच्चों की संख्या क्या क्या बताएं, अंक कितना लाया और बच्चा कै गो है। तो अंक जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम, कोई लाया 10, कोई लाया 20, कोई लाया 30, कोई लाया 55, कोई लाया 60, इस प्रकार से, ठीक है। और बच्चों की संख्या 10 नंबर लाने वाले बच्चों मान लेते हैं हम 5।